हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बोले कि अकाउंट चैनल। और आज एडमिशन ऑफ पार्टनर में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। सर, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? क्यों रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा? जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो फर्म यानी पुराने पार्टनर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यू नाम से पता चल रहा है, रीवैल्यू करना। सारी एसेट्स और लायबिलिटी को क्या किया जाएगा? रीवैल्यू। हो सकता है बिल्डिंग, जब फर्म ने बिजनेस स्टार्ट किया था 5 साल पहले, तो बिल्डिंग थी 5 लाख की, बट आज उसकी वैल्यू है 8 लाख रुपए, तो उसको रीवैल्यू कर रहे हैं। 5 लाख की बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई आज? 8 लाख रुपए। तो जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो अपने को रीवैल्यू अकाउंट में लिखना होगा। हो सकता है लायबिलिटी, क्रेडिटर पहले कम थे अब ज़्यादा हो गए, या फर्नीचर की वैल्यू पहले ज़्यादा थी जब परचेस किया अपन ने, अब डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो वैल्यू कम हो गई। तो कुल मिला के एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को रीवैल्यू करना, मतलब पहले की वैल्यू अलग हो सकती है और अभी जब पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है, इसलिए अपने को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो डिफरेंस है वो कौन से अकाउंट में जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है? जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, जहां पे सारी एसेट्स और लायबिलिटी का क्या होता है? रीवैल्यू होता है। ओके, क्लियर? अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे वो समझना आप। ओके सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट सिंपल सा डेबिट क्रेडिट, एसेट्स इंक्रीज होगी। ओके, मैं 11th क्लास के कंसेप्ट पे जाता हूं। यहाँ पे एसेट्स को इंक्रीज करते थे, एसेट्स इंक्रीज होती थी तो डेबिट होता था। ओके, और एसेट्स की वैल्यू कम होती थी, डिक्रीज होता था तो क्रेडिट करते थे। एक कंसेप्ट ये पता होना चाहिए आपको, 11th क्लास का कंसेप्ट है। एसेट्स इंक्रीज देन डेबिट, एसेट्स डिक्रीज देन क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज होगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। और लायबिलिटी कम होगी तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। ओके सर, तो फर्स्ट एंट्री, एसेट्स जब इंक्रीज होगी, व्हेन एसेट्स इंक्रीज, एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एसेट्स को डेबिट करना है, तो एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन से अकाउंट के थ्रू आप एसेट्स को इंक्रीज करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो एंट्री बनी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी पोस्टिंग कीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा बाय एसेट्स। तो मैंने शॉर्ट में समझने के लिए लिखा है बाय एसेट्स, इंक्रीज होना, बढ़ना, तो आप बाय साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? अब एसेट्स डिक्रीज होगी, डिक्रीज ऑफ एसेट्स, यहां पे ध्यान रखना, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, एसेट्स कम नहीं हो रही है, यहां पे क्लियर रखना। एसेट्स की वैल्यू, जैसे बिल्डिंग पहले 5 लाख में परचेस की, अब 8 लाख की हो गई है तो वैल्यू इंक्रीज हुई। हो सकता है पहले फर्नीचर परचेस किया हो 1 लाख का, जो आज वैल्यू है 50,000, 50,000 रुपए, तो वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ओके, डिक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स क्रेडिट होगा, एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कोई भी एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी नाम आ जाएगा। रीवैल्यूएशन टू एसेट्स, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग क्या होगी? टू एसेट्स। ओके, टू एसेट्स, रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो टू में लिखना। यहां पे ध्यान रखना, जितना डिफरेंस है, जितनी वैल्यू कम ज्यादा हो रही है वही अमाउंट आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो टू एसेट्स आ गया। तो सिंपल सा मैं ये समझा सकता हूं कि एसेट्स बढ़ेगी तो बाय में लिखूंगा और एसेट्स कम होगी तो टू में लिखूंगा। ओके, अब लायबिलिटी की बात करते हैं। थर्ड, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज इंक्रीज, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। ओके, तो एसेट्स, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। तो रीवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग कहां होगी? टू लायबिलिटी। देखिए लायबिलिटी का बढ़ना, लायबिलिटी बढ़ेगा तो मैं डेबिट साइड लिख दूंगा। ओके, तो मैं आपको एंट्री भी समझा रहा हूं, एंट्री की पोस्टिंग कैसे होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में वो भी समझा रहा हूं। ओके सर, फोर्थ, डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है तो लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री होगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसकी पोस्टिंग क्या होगी? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो लायबिलिटी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय लायबिलिटी मैंने लिख दिया कम होना, लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो बाय साइड में लिखोगे, अमाउंट बाहर आ जाएगा। ओके, ठीक है सर। तो एसेट्स इंक्रीज होता है, क्रेडिट में लिखेंगे आप, बाय में। एसेट डिक्रीज होगा टू में, लायबिलिटी कम होगा तो बाय में, लायबिलिटी बढ़ेगा तो टू में। अब आप डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे,
बैलेंस हो सकता है डेबिट साइड आए, हो सकता है क्रेडिट साइड आए, जिधर की टोटल कम होगी उधर बैलेंस आएगा। मान लीजिए बैलेंस डेबिट साइड आया तो टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, जो भी बैलेंस आया वो यहाँ पे लिख दूंगा। और ये बैलेंस प्रॉफिट होगा, ये डेबिट साइड क्यों आया है, क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, तो ये बैलेंस कौन सा है, ये प्रॉफिट है। और ये कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। ध्यान रखना, डेबिट साइड में आया है तो डेबिट बैलेंस नहीं है, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड में बैलेंस कब आएगा, जब क्रेडिट की टोटल ज्यादा होगी। जिस साइड की टोटल ज्यादा होती है वो बैलेंस होता है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, ये क्या है, प्रॉफिट। बट ध्यान रखना यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ए और बी ओल्ड पार्टनर है, नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी। तो यहाँ पे आपका जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस है ये डिस्ट्रीब्यूट कौन करेंगे, ओल्ड पार्टनर ए और बी। सी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सी का एडमिशन हो रहा है, तो एसेट्स और लायबिलिटी अभी तक जो थी वो किसकी है, ए और बी की। अब तो नया पार्टनर सी आ रहा है, तो रीवैल्यू कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट और लॉस किसका होगा, ओल्ड पार्टनर का। तो ये रीवैल्यूएशन का बैलेंस कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में। क्लियर। सेम बैलेंस अगर क्रेडिट साइड आया तो ये बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस, इसको लॉस बोलेंगे आप। और ये भी लॉस कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में। ए और बी नाम लिखा है, सी का नाम नहीं लिखा है। न्यू रेशियो नए पार्टनर में इसका कोई लेना देना नहीं है रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस का। ओके, तो इस टाइप से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अब मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ, सिंपल सा ध्यान रखने के लिए। कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, एंट्री कैसे हुई, कंसेप्ट मैंने सिखा दिया। अब देखिए सिंपल सा कंसेप्ट लिखाते हैं। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट को समझने के लिए एक शॉर्टकट है, अच्छा लगे तो बाय में लिखिए। सोच रहे होंगे आप सर ये क्या अच्छा बुरा, पर ज़्यादा समझ में इससे आ जाएगा। अच्छा लगे तो बाय में लिखिए, बुरा लगे तो टू में लिखिए। ओके, सिंपल सा। आपकी बिल्डिंग 5 लाख रुपए की थी, अब 8 लाख रुपए की होगी, वैल्यू बढ़ गई है, अच्छा लगेगा बुरा, अच्छा बाय में लिखेंगे आप। क्लियर। बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, सर 10 लाख में हमने बिल्डिंग परचेस की थी, आज वैल्यू हो गई 6 लाख रुपीस, 6 लाख रुपए वैल्यू हो गई, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, अच्छा या बुरा, बुरा, टू में लिखेंगे। फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, बुरा लगेगा, टू में लिखेंगे। सर मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, बुरा लगेगा, टू में लिखेंगे। क्लियर। क्रेडिटर लायबिलिटी इंक्रीज हो गए, बढ़ गए, क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, क्रेडिटर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो क्या बुरा लगेगा, टू में आएगा। क्रेडिटर कम हो गए, वैल्यू कम हो गई क्रेडिटर की, तो क्रेडिटर कम हो गए, लायबिलिटी कम हो गई, अच्छा लगेगा, बाय में लिखेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा लगे तो बाय में लिखिए, बुरा लगे तो टू में लिखिए। ओके, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी, अच्छा लगेगा, बाय में लिखूंगा। बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी, बुरा लगेगा, टू में लिखूंगा। बैंक लोन कम हो गया, सर बैंक वालों ने लोन थोड़ा माफ कर दिया, 50% या 40% माफ कर दिया, बैंक लोन कम हो गया, बहुत अच्छा लगेगा तो किधर लिखोगे, बाय में, लायबिलिटी कम हो रही है। ओके, तो इस टाइप से आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में वही अमाउंट आएगा जितना अमाउंट डिक्रीज इंक्रीज हुआ है, जितना कम ज्यादा हुआ है वही किस में आता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, अब बात करते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। हो सकता है पहले कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, जैसे ऑफिस में एक टाइपराइटर पड़ा है या ऑफिस में एक कंप्यूटर लगा हुआ है, उसको पहले अकाउंट्स में बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब नया पार्टनर आ रहा है तो उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसको रिकॉर्ड करोगे तो एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वो कंप्यूटर वो टाइपराइटर अपनी एसेट से रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको, तो किधर लिखोगे, बाय में, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो रही है, एंट्री होगी एसेट्स टू रीवैल्यूएशन, बाय में आएगा। ऐसे ही हो सकता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, कोई लायबिलिटी ऐसी हो जो रिकॉर्डेड नहीं की हो। ओके, अब उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, तो पोस्टिंग किधर हो जाएगी, टू लायबिलिटी। तो सिंपल सा रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी है और उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, तो एसेट्स इंक्रीज होगा तो बाय में लिखेंगे, एसेट्स बढ़ रही है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो टू में लिखोगे। ओके, एक और कंसेप्ट है, एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करने के लिए, जैसे किसी बिल्डिंग या आपके पास मशीनरी पड़ी है या बिल्डिंग है, उसको रीवैल्यू कराया, बट उसको रीवैल्यू कराने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ा, एक्सपेंसेस करना पड़ा। जैसे बिल्डिंग का रीवैल्यू कराया आपने, तो आर्किटेक्ट को बुलाया, उसने कुछ पेमेंट लिया उस रीवैल्यू करने के लिए, तो जो खर्चा करना पड़ा, एक्सपेंसेस करना पड़ा, तो वो आपके लिए एक्सपेंसेस है, आप उसको पैसे पे करोगे, तो वो रीवैल्यूएशन का खर्चा है, तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। किसी क्वेश्चन में आ जाए कि रीवैल्यूएशन का करने के लिए एक्सपेंसेस हुआ है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट का समझा दिया है। ओके सर, थैंक यू।